बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया मलिक एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू व्लॉग। और आज का व्लॉग जो है वो सबसे पहले तो मैं लड़कियों को सिखाने वाली हूँ जी नो मेकअप लुक। मेरा कलर फेयर है, मैं बेस बिल्कुल यूज़ नहीं करती और जब मैंने बाहर जाना होता है तो मैं कैसे मेकअप करती हूँ मैं वो आपको दिखा रही हूँ। तो जस्ट ये लाइट पिंक कलर की लिपस्टिक है, इसको मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई कर लेती हूँ, फिर ब्लेंड कर लेती हूँ। अच्छा है, आप लोगों को एक बात बता दूँ कि उससे चीक्स पे लिपस्टिक ऐसे ब्लेंड नहीं होती। उससे पहले आपने अपनी स्किन को मॉइस्चराइज ज़रूर कर लेना है, फिर ही ये सब चीज़ें ब्लेंड होगी। थोड़ा थोड़ा कलर जो है वो मैं आइज़ पे लगा लेती हूँ और वही लिपस्टिक जो है वो मैं लिप्स पे अप्लाई कर लेती हूँ। जस्ट फिर मैं बस ऐसे इतना ही मेरा तैयार होने का तरीका है, इससे ज़्यादा मैं तैयार नहीं होती। और आई एम रेडी और आपने देख लिया होगा, बस ये मेरा मेकअप है और ये है मेरी नो मेकअप लुक। आपका कलर अगर फेयर हो तो आपको ज़्यादा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसी तरह मुझे भी ज़्यादा मेकअप की ज़रूरत नहीं पड़ती, बेस शेड्स में लगानी होती है। सम टाइम आई पुट सम ग्लॉस ऑन माई लिप्स, सो थोड़ा शाइनी आ जाते हैं ना लिप्स, थोड़े प्यारे प्यारे लगते हैं। तो जी ये है मेरा, और मैंने आज आप लोगों को फटाफट से जो है ना अपना मेकअप भी करके दिखा दिया। तो बहुत सी लोगों को ऐसा क्विक मेकअप करना नहीं आता होगा, तो मैंने आज उनको मेकअप करना सिखा दिया। तो व्यूवर्स जो लोग चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिले और आप मेरे साथ इसी तरह अप टू डेट इंटरेक्ट करते रहें। तो ये है ब्लश, ये ब्लश प्लस हाइलाइटर है। और अब ब्लश नहीं होता इसके अंदर, ये बिल्कुल हाइलाइटर के तौर पे काम करता है। हाइलाइटर समटाइम मुझे अप्लाई नहीं करना आता था, सो मैंने ये ब्लश टाइप सा हाइलाइटर ले लिया है। इसे जब भी मैं अपनी चीक्स पे अप्लाई करती हूँ, चीक्स थोड़े से ना शाइनी लगना शुरू हो जाते हैं। तो एज अ हाइलाइटर के तौर पे मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। और इसी को थोड़ा सा अगर आप चाहें तो अपने नोज़ पे अप्लाई कर लें, चिन पे अप्लाई कर लें, जिस जिस जगह को आप चाहते हैं प्रोमिनेंट करना वहाँ अप्लाई कर लें। कुछ लोगों के माथे बहुत छोटे छोटे से होते हैं, माथे पे अप्लाई कर लें। सो ये था मेरा मेकअप। बस यहाँ पे हमने जो है वो 100 का जो है वो यहाँ पे जूस पीने लगे हैं और अब देखते हैं कि हमारे पास जितना बजट है तो हम उसमें अपनी जो है वो सारी शॉपिंग और खा पी सकते हैं या नहीं। हाँ, आज का हमारा टारगेट है, हमारे पास है 1900, ठीक है। अब 1900 रह गया है, ये 100 का जो नोट है 2000 में से वो मेरा खर्च हो गया है, ठीक है। अभी हम लोगों ने फ़िश भी खानी है और पता नहीं, देखते हैं कि हम 1900 में ये सारा टारगेट कंप्लीट कर पाते हैं। 1900 इज़ इनफ, बहुत ज़्यादा है, 100-200 का नाम है। टारगेट अपना 500 तक रख। नहीं तो सुबह का नाश्ता भी तो लेना है, अंडे, डबल रोटी, बिस्किट, अंडे डबल रोटी सब कुछ लेना है। सो इन नाइट में जी हम लोगों को क्रेविंग हो रही थी फ़िश खाने की। इवन के मौसम चेंज नहीं हुआ बट फिर भी पता नहीं क्यों क्रेविंग सी हो रही थी फ़िश खाने की। तो जी मुँह उठाए हैं हमने, बैग बैग पकड़े हैं अपने और बाहर आ गए हैं। तो फ़िश अभी तो कहीं अवेलेबल नहीं है, तो हम एक छोटे से ढाबे में आ गए हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ऊँची दुकान फीका पकवान, ढाबों के खाने फिर भी अच्छे होते हैं। तो यहाँ हम आ गए हैं, यहाँ हम लोग बैठ रहे हैं, अम्मी भी अपनी बैठने की जगह ढूँढ रही हैं। तो व्यूअर्स, मैंने आप लोगों से कहा था कि प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा मेरे और मेरी फैमिली के लिए प्रे किया करें, बिकॉज़ ईवल आइज़ जो होती हैं ना वो आप लोगों को लग जाती हैं, फिर वो ये होता है उसका कर्स आपके ऊपर रहता है। वो कर्स जब तक हटता नहीं है, हम लोग जो हैं उदास-उदास रहते हैं, थोड़े बुझे-बुझे रहते हैं, ये सब कुछ होता रहता है। लेकिन ये है कि मैं आप लोगों को एक बार, अच्छा बहुत से लोग होते हैं वो इन चीज़ों को सर्वाइव भी कर रहे होते हैं। अब मैं आप लोगों को ये भी बताऊँगी कि इन चीज़ों से बाहर निकलने का तरीका क्या है। इसका तरीका एक ही है, नमाज़ 5 वक़्त की ज़रूर पढ़ें। जितना ज़्यादा आप अल्लाह ताला से कनेक्टेड होंगे, ऐसी चीज़ें उतनी ही जल्दी आप पर से ख़त्म हो जाएँगी। एंड वो उसके बाद फिर आप फिर से अपनी लाइफ़ को ना थोड़ा लाइट, हेल्थी, वेल्थी और हैप्पी महसूस करेंगे। तो अगर ये है कि अगर इसका कोई इलाज है तो वो सिर्फ़ नमाज़ ही है। 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो मैं नमाज़ भी पढ़ती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन फिर भी वो कहते हैं ना कि दूसरे की दुआ आपको जल्दी लग जाती है, तो इसलिए मैं आप लोगों को कहती रहती हूँ प्रे फॉर मी, प्रे फॉर माय फैमिली। और तो इसलिए तो आप लोग जितने भी देखने वाले लोग हैं, इतने मेरे चाहने वाले लोग हैं, वो मेरे लिए दुआ करते रहा करें ताकि मैं ऐसे ही फिर अपने इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग से जो व्लॉग है ना आपके साथ शेयर करती रहा करूँ। आज का मुझे टारगेट उन्होंने ये दिया है कि जी तुम्हारे पास 1900 रुपया है और तुमने इसमें जो है हम लोग को खाना भी खिलाना है और बजट इतना था। और आप लोगों को एक बात बताऊँ, फ़िश बहुत महंगी है। कितनी थी? 1500 रुपये किलो थी। हाँ, यस। और हम लोगों ने ऑर्डर कर दिया है। अच्छा, 2 तरह की ये लोग फ़िश हमें देके कह रहा था कि हम फ्राई भी करेंगे और उसको थोड़ा बारबेक्यू टाइप बना के आपको देंगे।
लेट्स सी। हम लोगों ने फिंगर क्रॉस कर ली है, अब देखते हैं फ़िश किस तरह की आती है, तो मज़े की आती है या नहीं मज़े की आती, ये तो अब उसके आने के बाद पता चलेगा। मेकअप ट्यूटोरियल मैंने आपको शुरू में ही दे दिया था। अब मैं आपको यहाँ से बस दूर से अपनी ना वो ओवरऑल लुक दिखाना चाह रही थी। ओवरऑल लुक क्या दिखानी है, मैं ऐसे ही बैठी हुई हूँ, तो मैंने सोचा आप लोगों को अपनी ओवरऑल लुक दिखा देती हूँ। व्हाइट बटन लिया हुआ है, पिंक शर्ट ली पहनी हुई है, और मेकअप जो है वो शुरू में आपको बता दिया मैंने किस तरह से किया। इतना-इतना मेरा मेकअप बस मुँह पे डाला है और बाहर आ गई हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे अपने भाई से कह रही थी कि मेरी ओवरऑल लुक ले, लाइट जो है वो पीछे है, तो मेरा मोबाइल भी कुछ ऐसा है कि वो फिर गोरे के बजाय मुझे काला कैप्चर करे, बट आई एम वेरी वेरी गोरी-शोरी। तो जी व्यूअर्स, आप लोगों के दिन कैसे जा रहे हैं? आप लोगों को सर्दी का इंतज़ार है या नहीं है? आप लोगों का इंतज़ार कैसा जा रहा है? मतलब कि आ नहीं ना रही, वो दिन भी हमारा छोटा हो गया, मतलब कि मगरिब जल्दी हो जाती है, सब कुछ हो गया है, मौसम भी तब्दील हो गया है, दिन भी तब्दील हो गया है, लेकिन सर्दी नहीं आई, गर्मी उत्थे दी उत्थे ही है। क्यों नहीं जा रही? क्यों नहीं जा रही गर्मी यार? प्यार तो नहीं हो गया गर्मी को हमसे? मुझे लगता है गर्मी को हमसे इश्क हो गया है, इसलिए जा ही नहीं रही। मुझे इश्क नहीं चाहिए, गर्मी प्लीज़ चली जाओ। सो आप मुझे रिकमेंड किया। अच्छा, बहुत से लोग कह रहे थे कि आप जो है वो हुक टाई जो चैलेंज है वो हमें करके दिखाएं। मैंने वो करने की कोशिश की गाइस थी। ये देखिए इन्होंने पहले अगर ही कोई हमें बच्चा मेरे आलू हाथ बुखारे की चढ़ता जो है तो फिर चटनी है मैं वो ज़रूर पहले ही हमें करूँगी, सर्व यानी कर कि दी अगर है। कोई एंड मान जाता है मेरे साथ वो करने फिश के सर्व लिए, तो करने से मैं वो पहले चैलेंज और ज़रूर जो है ना करूँगी और फिर मैं आपको करके मुझे दिखाऊँगी कि बताइए वो कि होता इतने कैसे पैसों है। में ये सब कुछ बट मैनेज हो समटाइम ये है जाएगा, कि लेकिन मेरा आज यूट्यूब का भी ये टारगेट कहती है है कि वो क्योंकि मुझे डेढ़ मिला हुआ है। इनअप्रोप्रिएट अब कंटेंट देखते है, हैं आप उसको कि अपलोड ना इतने ही करें पैसों तो में ये अच्छी सब बात कुछ है। मैनेज तो होता है जो कि लोग नहीं। अगर उस टॉपिक के और ऊपर अगर पर्दा लग वीडियो चुका बनाना भी है चाह रहे हैं, तो क्योंकि मैं उन लोगों वहाँ को ये पे कहूँगी भी थोड़ा सोच समझ कस्टमर के आ या चुके हैं। फिर हम उसे जहाँ पे फ़नी भी वे में जाते हैं ना बना तो लें, कस्टमर ठीक है? आ जाते तो हैं। फिर हमारी बड़ी आपको बरकत है। क्लेम-श्लेम नहीं आएगा। हमें अगर बुलाएं आप और उसे इनवाइट सीरियस वे करें में ही ताकि आप लोग बुलाएँगे के तो भी फिर खानों वो में ये है कि बरकत वो पड़े और आपके रेस्टोरेंट में वॉयलेंट बरकत पड़े। जो है ना, आप ऐसे भी वॉयलेंस इनवाइट करें। इश्यू में चला जाता है, तब आप उसको ना बनाएँ। तो पहले इन्होंने हम लोगों को ये खुबानी की चटनी है वो सर्व की, और अब हमारी जो फ़िश है वो आ चुकी है फ्राई-श्राई होके। तो ये मैं यहाँ से टेबल साफ़ कर दूँ तो रही थी, क्योंकि गिर गई थी। एवें फूबिया एवें सफाई दा सफाई का कीड़ा। सो ये हमारी फ़िश है और टेस्ट में बहुत मज़े की थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, बहुत मज़ा आया खाने में। और साथ में नान हम लोगों ने कम ही मँगवाया था, क्योंकि जब फ़िश मँगवाई हो ना, फिर नान थोड़ा कम ही हो तो ज़्यादा अच्छा होता है। फिर ये होता है कि ज़्यादा नान मँगवा लोगे, फिर आप फ़िश नहीं अच्छे से एन्जॉय कर पाओगे। सो अभी मौसम तो अगर इस मौसम में ज़्यादा ठंड हो जाए तो ज़्यादा मज़ा आता है फ़िश खाने का, लेकिन फिर बहुत मज़ा आया, क्योंकि उन्होंने एसी इतना तेज़ चलाया हुआ था, हालाँकि इवन कि छोटा-सा ढाबा था, पर फिर भी एसी इतना तेज़ चल रहा था, ठंडा-ठंडा मौसम था और सामने फ़िश थी गरम-गरम, और बहुत मज़ा आया खाने का। और जो नान था, वो नान को मैं 5/10 मार्क्स दूँगी, बिकॉज़ वो ना बहुत ही बड़े-बड़े और बहुत ही हैवी-हैवी थे। इतने बड़े हैवी नान नहीं खाए जाते। तो फ़िश को मैं दूँगी 9/10 मार्क्स, बहुत मज़े की थी, रिकमेंडेड है, छोटा-सा ढाबा है, ज़रूर आएँ यहाँ पे खाने के लिए, क्योंकि जो बड़ी-बड़ी जगहों पे जाके मैंने खाने खा के देखे हैं, वहाँ के खाने भी इतने अच्छे नहीं होते, ढाबे पे ही आ जाओ फिर। तो कभी-कभी ढाबे भी जाना चाहिए। तो यहाँ जो है वो मैं चटनी खा रही हूँ खुबानी की, और साथ-साथ फ़िश भी खा रही हूँ। फ़िश जो होती है ना, ये बड़ी ध्यान-ध्यान से खानी होती है। इसके अंदर होते हैं काँटे। ये काँटा गले के अंदर फँस जाए तो इंसान की जान निकल जाता। तो इसलिए जब भी आप फ़िश खा रहे हो तो फ़ोकस ऑन योर फ़िश एंड नॉट ऑन योर कैमराज़। तो आज जो है वैसे फ़ैमिली के साथ निकलूँ तब भी तो मुझे मज़ा ही आपने कहना मेरे सारे लोग फ़ैमिली के साथ ही होते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है मेरी छोटी-सी फ़ैमिली है, मैं साथ ही ले-ले के चलती हूँ। और मेरे ख़्याल से आपको भी अपनी फ़ैमिली के साथ लेके चलना चाहिए लाइफ़ में। अगर आपका कोई सपोर्टिव सिस्टम है तो वो आपकी फ़ैमिली है, आपके बुरे वक़्त में खड़ी भी आपके साथ फ़ैमिली होती है। आप किसी भी प्रोसेस से गुज़र रहे हों, चाहे वो कोई भी आपकी लाइफ़ में प्रोसेस आ जाता है ना, तो अगर आपके साथ कोई खड़ा होता है ना, तो वो आपकी फ़ैमिली खड़ी होती है। तो फिर फ़ैमिली को साथ-साथ ही लेके जाएँ। देखें दुःख-दर्द में भी उन्होंने आपका साथ देना है, सँभालना भी उन्होंने ही आपको है। फिर परेशानी भी अगर आपके ऊपर कोई आ जाती है, तो वही आपके साथ रहती है। सो इट्स बेटर दैन टू ट्रस्ट ऑन एनीबॉडी, ट्रस्ट योर फैमिली। अपनी फैमिली पे ट्रस्ट करें। तो ये था आज का व्लॉग, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलिएगा। आपको नए व्लॉग में मिलूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।